और जिले के एसपी साहब तुमको भी बताना चाहता हूं, पिछवाड़े हाथ डाल के आप दोनों लोग खुजली मत करो। ये भारत देश का प्रथम संचालन करता आदिवासी जाग चुका है। ये अपने हक, अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना सीख चुका है। वो क्रोसिन की दवा आज नशे के रूप में व्यवहारी के जो गरीब हमारे युवा हैं वो लोग पी रहे हैं और प्रशासन सोया हुआ है। बहुत सारे लोग अटैक से मर गए, डॉक्टर सोए हुए हैं, डॉक्टर नहीं है, स्कूल है, शिक्षक नहीं है, और ये बोलते हैं कि हम आदिवासियों को शिक्षा देंगे, आदिवासियों को स्वास्थ्य देंगे, आदिवासियों को रोजगार देंगे। कहां से रोजगार हमें देंगे? मैं बोलता हूं निरंतर मंचों के माध्यम से कि आदिवासी का ये विनाश केवल इसलिए कर रहे हैं कि आदिवासी के पैर के नीचे सोना, लोहा, तांबा, हीरा, मोती, हर प्रकार की खनिज संपदा भारत देश के मूल निवासी आदिवासी के पैरों के नीचे दबी हुई है। बड़े पैमाने पर बिहार के पास आप लोगों ने देखा कोल माइन से, ओपन कोल माइन से आदिवासियों की जमीनें थी। चाणक्य नीति करके हमारे भोले भाले इस भारत देश के प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी को विस्थापन के नाम से विस्थापित कर दिया गया, और वहां पर अंबानी, अडानी और पता नहीं कौन से लिमका ढिमका कहां से आ गए और वो लोग अरब खरबपति बन गए, और जो मूल निवासी था वो कंगाल बनता चला गया। चिंतन करना एक बार, जमीन आपकी है, खनिज संपदा आपकी है। अभी आपके जिले में गैस निकली, अडानी ने सीधा पावर डाल दिया, पाइप डाल दिए बाहर, वो आदिवासी आज भी कंगाल घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री इस गांव में गया हमारे मध्य प्रदेश का, वहां से निकला वो टाइल्स उखड़वा ली गई, चारपाइयां उखड़वा ली गई, बर्तन चांदी के गए थे खाने के लिए वो उठवा लिए गए। इस तरह हमारे साथ अन्याय अत्याचार किया जाता है साथियों। इसलिए हमें अब जरूरत पड़ी है कि हम अपनी खुद की गोलवाला की सरकार बना के अपना विकास खुद कर सकते हो। अगर तुम लोग सोचो कि ये लोग तुम्हारा विकास करते हैं, चाहे भाजपा के चोर हो चाहे कांग्रेस के चोर हो, ये दोनों चोर मौसेरे भाई हैं, और इनकी तुम्हारी पहले दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमको कुल्हाड़ी दी थी, उसी कुल्हाड़ी और आरी दोनों से इनकी सफाई करने का वक्त आ चुका है। आज विस्थापन के नाम से भारत देश में जो प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी विस्थापन के नाम से उसका विनाश किया जा रहा है। बड़े बड़े डैम बना रहे हैं तो आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। कोई जंगली भैंस पालती है तो भी आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती हैं, उनको विस्थापित किया जाता है। टाइगर रिजर्व बनाना है तो आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। कोई अन्य समुदाय का व्यक्ति अगर हो, मैं किसी समुदाय की आलोचना नहीं करता हूं, मैं अपने भारत देश के प्रथम संचालन करता इस मूल निवासी समुदाय को समझाना चाहता हूं कि समझो किस प्रकार तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार, ये डबल इंजन की सरकारें जो भारत देश में नरेंद्र भाई मोदी की चोर सरकार बैठी है, ये यहां से लूट लूट के गुजरात भेज रहे हैं। मोहन यादव सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि भारत देश का जो प्रथम संचालन करता मूल निवासी है। हाँ, देश के आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए, 60 सालों तक कांग्रेस के चोरों ने इस गोंडवाना भूभाग में भारत देश में राज किया, और आज भी जब चुनाव आता है तो कांग्रेस के चोर लोग हमारे गांव में आते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारा विकास करेंगे। जब ये 60 सालों तक हमारा विकास नहीं कर पाए, आज के 40 साल पहले
ये गोलवाला विभाग में जीवन यापन करता, इस भारत देश का प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी बड़ा खुशहाल था। और जैसे इन कांग्रेस के चोरों की सरकार आई, इन चोरों ने कंगाल बना दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के चड्ढा छाप लोगों की सरकार भारत देश में नरेंद्र मोदी के रूप में आई। साथियों, ये निरंतर ये डबल इंजन की सरकारें ये आदिवासियों का विनाश कर रहे हैं। मंचों में आते हैं और मंचों से घोषणाएं करते हैं कि हम आदिवासियों का विकास करेंगे। वास्तव में मैंने इसमें चिंतन किया और पाया कि ये आदिवासी समुदाय का विनाश करने में लगे हुए हैं। आदिवासी समुदाय का संपूर्ण तौर से विनाश कर रहे हैं। आज कोई आदिवासी भाई के ऊपर मूत रहा है, कोई गोली मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी हमने सुना यहां पर आपकी व्यवहारी में कि खांसी की एक दवा है क्रोसिन। कलेक्टर साहब, ये जिससे हमारे शरीर का निर्माण है, हम उसको पूजने वाले लोग आज घंटा बजा रहे हैं। तो विकास रूपी घंटा छोड़ के फिर से हमें अपने उसी दादा हीरा सिंह मरकाम, मोतीराव कंगाली जी, सुनहर सिंह ताराम जी ने जो हमें इतिहास बताया, आज हम महारानी दुर्गावती मरावी जी का बलिदान दिवस मनाए कि आज बड़े गर्व से पूरे भारत देश में, भारत देश के कोने कोने में आज दुर्गावती महारानी वीरांगना दुर्गावती का आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। और यही नहीं, इन सब भालो रानी ऐसे महान क्रांतिकारियों ने इस गोलवाला की धरती दाई की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और उनकी औलादें आज एक कागज का टुकड़ा लेके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है कि हमको घर बनाने के लिए पट्टा दे दिया जाए। यह गोलवाला का जो राजपाट धन धरती है, ये आपकी थी, कैसे आपसे छीनी गई? जो पढ़े लिखे युवा है, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि चिंतन करो कि हमारे साथ अन्याय किसने किया। जब राजा महाराजा सब, चाहे रघुनाथ शाह, शंकर शाह, दुर्गावती मंडावी, धोकर सिंह मरकाम, दानवीर, बिरसा मुंडा, दलपत शाह, भंजदेव, पालो रानी, कमलापत सल्लाम रानी, ऐसे महान क्रांतिकारियों की औलादें आज कागज का टुकड़ा लेके कोर्ट कचहरी में चक्कर क्यों लगा रही हैं? किसने हमारे साथ अन्याय किया? तो सामने आएगा साथियों कि भारतीय जनता पार्टी के चोर चड्ढा छाप लोग और कांग्रेस के चोरों ने। कांग्रेस सबसे बड़ी दुश्मन अगर गोलवाला की है तो वो कांग्रेस है। 2003 में 4 विधायक गोलवाला के आए, लेकिन तोड़ने का काम दिग्विजय सिंह जैसे चोरों ने किया। साथियों, छिंदवाड़ा में बैठा कमलनाथ जैसा चोर ने किया साथियों। और इसके बाद जो बचा कुचा था, शिवराज सिंह जैसे चोरों ने करके दिखा दिया साथियों। इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए कि कैसे हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आज बात वहां पर आ चुकी है। दादा हीरा सिंह मरकाम बोलते थे समाज धीरे धीरे जाग तो रहा है, लेकिन राजनीतिक चेतना नहीं आ रही है। इसका कारण होगा कि ये घोड़ वंश और चाहे कोल, भील, भिलाला, बारेला, बारेले, कोरकू, संथाल जो भी है, इनका अंत सुनिश्चित है। दादा हीरा सिंह मरकाम मंचों से बोलते थे इनका अंत है। अगर इनके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं आई तो ये पापी लोग जो है इनका अंत कर देंगे। आता है तो ऐसा लगता है कि डिस्पोजल ग्लास को, जैसे हम लोग हमारे घर में छठी, शादी, ब्याह, मुंडन, जीवन मरण जो भी होता है, हम दौड़ के खरनोदी से और व्यवहारी आए और यहाँ से बढ़िया एक बंडल ले गए, क्या बोलते हैं, डिस्पोजल ग्लासों का। और जब डिस्पोजल ग्लास का बंडल ले जाते हैं, उसमें चाय अगर पी ली, पानी पी लिया, तो इसके बाद उसको जेब में धो के रखते हैं कि फेंकते हैं? हाथ ऊपर करके बताएं, धो के रखते हैं कि फेंकते हैं? फेंकते हैं, फेंकते हैं। इसी तरह भाजपा और कांग्रेस के चोर लोग हमारा वोट लेके ऐसी लात मारते हैं कि फिर अगली पंचवर्षीय जब आएगी तभी तुम्हारे पास आएंगे, नहीं चाहे वो तुम्हारे समाज का हो, कोई भी सांसद विधायक तुम्हारे समाज का भी है,
वो भी तुम्हारी सुध लेने के लिए नहीं आता है। क्या कैसे अन्याय तुम्हारे साथ होता है। अभी बालाघाट में 3 बेटियों के साथ बलात्कार जैसा, सामूहिक बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया गया। कोई भाजपा और कांग्रेस के भड़वे चोर लोग आए वहां पर? कोई नहीं आया। आया तो समाज का व्यक्ति आएगा, और समाज का जो नेता है वो कभी भाजपा और कांग्रेस में जो विधायक बन के अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे कि 48 विधायक हैं, और मैं साथियों इतना जरूर आपसे बोलना चाहूंगा कि 48 विधायक आदिवासी जहां पर इकट्ठा हो जाए उसकी सत्ता होगी, उसका मुख्यमंत्री होगा। जमुना देवी मर के चली गई बेचारी, लेकिन उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ऐसे पापी लोग हैं ये। इसलिए हमें अपने अधिकार को छीनना है। हमें अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सजग होना है। राजनीतिक चेतना हमको लानी पड़ेगी, और राजनीतिक चेतना नहीं लाए तो इसी तरह विस्थापन के नाम से, अरे एक जानवर पालने के लिए इंसान का विस्थापन कर रहे हैं। अगर डैम बनता, वो डैम का पानी हमारे भारत देश के मूल निवासी को नहीं मिलता, लेकिन जमीन इसकी जाती है, लेकिन पानी डैम का इनको नहीं मिल पाता है। चिंतन करना, कल्पना करना, बड़े बड़े लोगों को जाता है। ये व्यवहारी की पावन धरती है, शहडोल की पावन धरती। यहाँ पर बड़े पैमाने पर भील, भिलारा, बारेला, बारेले, कोरकुल, संथाल, सभी गौंड समुदाय के सभी लोग बड़े पैमाने पर जीवन यापन करते हैं। रोड पे दुकान दिखती है किसी गौंड की या किसी आदिवासी की दिखती है? नहीं दिखती, क्योंकि तुम घंटा बजा रहे हो विकास का। वो घंटा जीवन भर बजाते रहोगे। हंसना मत दादा, मैं बहुत सत्य बोल रहा हूं। इसका निभाना, अगर निभाना है तो हंसी में मत डालना किसी चीज को। आज पूरे क्षेत्रों में, शहरों में आपने देखा, जब गोंडवाना की रात पात धनधरती गोंडवाना की थी, यहाँ पर गोंडवाना के 381 रियासतें जो है भारत गणराज्य में मिलाई गई। मिला क्या? घंटा बाबा जी का बजा रहे हैं हमारे लोग। कारण क्या था कि हमने चिंतन नहीं किया, राजनीतिक चेतना हमारे अंदर नहीं थी। जो दादा हीरा सिंह मरकाम ने बोला था कि जब तक राजनीतिक चेतना नहीं आएगी तब तक समाज का भला नहीं हो पाएगा, समाज का पतन हो जाएगा। बड़े पैमाने पर आदिवासी बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होते हैं। भला हो हमारे युवाओं का, बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान पढ़ा, उस संविधान की ताकत उनके अंदर आई। वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आज रोडों में खड़े होने लगे। आके आज रोडों में अपने हक के लिए खड़े होने लगे। लूट के चड्ढा छाप आरएसएस के खजाने में पैसा भर रहा है। इन चोरों से सावधान रह के आने वाले समय में आप लोगों को गोंडवाना की सरकार कैसे बनानी है, दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमको ज्ञान दिया। और बहुत सारे बुद्धिजीवी हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी मंच के समक्ष बैठे हुए हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, किसी के बहकावे में ना आते हुए दादा हीरा सिंह मरकाम का जो पवित्र आंदोलन है, आज महारानी दुर्गावती मरावी दिवस कैसे मना पा रहे हैं? किसकी औलादे हैं आप लोग? ये सुनैर सिंह ताराम, माननीय हमारे कंगाली जी, मोतीराम कंगाली जी, दादा हीरा सिंह मरकाम जी, ऐसे महान पुरुषों ने हमें हमारा इतिहास, और नहीं तो एक शब्द है पूरी तरह नष्ट हो जाती है, और यही हमारे साथ